नमस्कार दोस्तों, मैं निशा देशमुख एक बार फिर से आप लोगों के साथ। जांजगीर चांपा से एक न्यूज़ मिली है मुझे, जो कि 15 जून की है। 15 जून को महिला अधिवक्ता को उनके साथ में ही काम करने वाले 2 पुरुष अधिवक्ता उनके द्वारा मारपीट की गई और महिला अधिवक्ता को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा, ऐसा सुनने में आया है। तो ये जहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि क्योंकि वो चैम्बर में हुआ, तो वहाँ चैम्बर में अगर हुआ है तो वहाँ की आईसीसी को वहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना काम करना चाहिए था और उसका संज्ञान लेना चाहिए था और उनके द्वारा पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हॉस्पिटलाइज भी यदि होना पड़ा है तो उनको 112 बुलाकर उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल पहुंची है। जब 108 की गाड़ी आ गई 112 में फ़ोन करने के बाद में, और वो भी महिला के ही द्वारा 112 में कॉल किया गया। तो ऐसी दुखद घटना जहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि महिला को अपनी सुरक्षा के लिए खुद सोचना चाहिए, खुद करना चाहिए करके। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि कभी भी वहाँ पे सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, वो हमको खुद ही करना है। तो इसलिए प्लीज़ मैं हर समय ये बात बोलती हूँ कि प्लीज़ आईसीसी के बारे में आप लोग जानकारी लीजिए। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आईसीसी के बारे में जानकारी लीजिए कि आईसीसी कैसे काम करती है, आईसीसी का काम क्या है। क्योंकि वहाँ अगर वो महिला अधिवक्ता के साथ ऐसा मारपीट वाली स्थिति अगर आई है, तो जितना मुझे पता चला है और जितना मैंने न्यूज़ के द्वारा जाना है कि वो पहले से ही वो पुरुष उनको परेशान करते थे, उनके लिए कमेंट पास करते थे या कुछ इस तरह का हरकत था। तो उस स्थिति में वहाँ के जो आईसीसी है वहाँ उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी, और या तो फिर वहाँ की आईसीसी को खुद से संज्ञान लेना चाहिए था कि वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ कार्यशाला का गठन होना चाहिए था, वहाँ जानकारी देनी चाहिए थी ताकि ये बातें उभर कर आए। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है जब हम कोई चीज़ बताते हैं, जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो उस विषय से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो ऐसा वहाँ होना चाहिए था, ये नहीं हुआ और इसलिए ये दुखद घटना शायद आज हुई है। तो अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए, क्योंकि महिला है इसलिए कोई आपको केयर करने आएगा, कोई आपको सुरक्षित रखने आएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अपना सुरक्षा खुद करना पड़ेगा। आज महिलाएं बाहर बहुत सारे फील्ड्स में निकल रही हैं, तो आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप महिलाएं कैसे सुरक्षित होती हैं। मैं भी बाहर जाती हूँ, लेकिन मुझे ये पूरी जानकारी है कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना है, तो मैं वो चीज़ें करती भी हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी करिए। और यदि अगर कहीं भी आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े या किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े, तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जितनी हो सके हेल्प करूँगी, मैं ये हमेशा बोलती हूँ। तो प्लीज़ जैसी भी स्थिति हो, आप लोग अपने लिए खुद ही लड़िए, क्योंकि कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, और अगर आएंगे भी तो वो बाद में आएंगे। पहले तो हमको हमारी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में ऐसी दुखद घटना और ना हो, इसलिए प्लीज़ अपने क्षेत्र में, अपने जगह पे, अपने कार्यस्थल पर, स्कूल में, कॉलेजेस में अपने बच्चों को सबको आईसीसी की जानकारी ज़रूर दीजिए, एलसीसी की जानकारी दीजिए, आंतरिक परिवार समिति, आंतरिक शिकायत समिति जिसको बोलते हैं। तो प्लीज़ ये करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और जानकारी जैसी भी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते